एफसी बार्सिलोना के क्लब और क्लब के फैंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त चल रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस, बी इट बैड ट्रांसफर्स, बी इट डिपार्चर्स ऑफ लेजेंडरी प्लेयर्स और जस्ट ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस इन द लीग। लेकिन इन सब के बावजूद चाहे आप कितने भी बुरे ट्रांसफर्स कर लो, चाहे कितने भी लेजेंड्स क्लब को छोड़ के चले जाए, वन थिंग दैट बार्सिलोना विल हैव, जिसका मजाक आप क्या कोई भी फुटबॉल फैन कभी भी नहीं उड़ा सकता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना's यूथ एकेडमी ला मासिया। व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडिगोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हो या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू इंडिगोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक। एंड दिस वीक वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द यूथ एकेडमी, जिसने ना ही बार्सिलोना को, ना ही स्पेन को, लेकिन पूरे दुनिया को ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स दिए हैं जिन्होंने बार्सिलोना को ही नहीं फुटबॉल को आगे बढ़ाया है। बार्सिलोना अपने क्लब हिस्ट्री के ऐसे मोड पे आ गए जहां उनके पास कोई फिट प्लेयर्स है ही नहीं फील्ड पे जाने के लिए, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने मैनेजर को सैक भी किया था और क्लब लेजेंड चावी को वापस बुला भी लिया। लेकिन जब चावी बार्सिलोना में आए तो उन्होंने देखा कि बार्सिलोना के सबसे बड़े साइनिंग्स या तो लोन पे बार्सिलोना से बाहर जा रहे हैं या तो बार्सिलोना के एडवर्टीजमेंट्स में ज्यादा नजर आ रहे हैं और पिच पे कम। ऐसे वक्त पे चावी मुड़े ला मासिया के ग्रेजुएट्स के तरफ, जो इंडिविजुअली हर प्लेयर ला मासिया का बार्सिलोना के लिए आज के तारीख में एक मसीहा बन गया है। स्टार्टिंग ऑफ, ला मासिया का स्पेनिश में नाम का मतलब होता है द फार्म हाउस, और हाँ, ये एक फार्म हाउस है वेयर गोट्स आर प्रोड्यूस्ड। 1702 में ये एकेडमी की शुरुआत हुई थी और एज वी स्पीक राइट नाउ 250 से 300 बच्चे अभी भी उस एकेडमी में खेल रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं टू गेट इनटू द फर्स्ट टीम। तो ये एकेडमी जानी जाती है फुटबॉल के वर्ल्ड के जेम्स को ढूंढने के लिए और तराशने के लिए। इनफैक्ट 2010 में ला मासिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि बैलन डॉर के तीनों नॉमिनी वर ला मासिया ग्रेजुएट्स। And these are also some of the most noteworthy La Masia graduates, क्योंकि मैं यहां पे बात कर रहा हूं about the big three, चावी, इनिएस्टा एंड लियोनेल मेसी। यानी ला मासिया ने बार्सिलोना को ऐसे प्लेयर्स दिए हैं जिन्होंने आपस में बॉल इतना ज्यादा पास कर करके गोल अचीव किया सेक्सटुपल का। ला मासिया के फाउंडेशन से लेके अब तक कई सारे प्लेयर्स ने अपने घर को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ला मासिया को अपना नया घर बनाया है। और इतने सारे प्लेयर्स में से सिर्फ गिने चुने हैंड पिक प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करने की इन द फर्स्ट टीम। जरा सोच के देखिए, 2011 के चैंपियंस लीग फाइनल में जो पूरी टीम खड़ी की थी बार्सिलोना ने वाज अ टीम दैट वाज फिल्ड विद ला मासिया ग्रेजुएट्स। इनफैक्ट 11 के 11 प्लेयर ला मासिया के ग्रेजुएट्स थे, लेड बाय अ ला मासिया ग्रेजुएट हिमसेल्फ, पेप गार्डियोला। मैच के बाद सर एलेक्स फर्गसन ने ये भी कहा था कि ये जो टीम थी वो अनप्लेएबल थी। लेकिन ऐसा क्या है इस ला मासिया एकेडमी में जो इसे दुनिया की सबसे फॉर्मिडेबल यूथ एकेडमी बनाती है, जो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल, पैसा, ढेर सारा पैसा। ला मासिया को रन करने के लिए 5 मिलियन पाउंड्स का एनुअल खर्चा होता है, जो इसे यूरोप की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यूथ एकेडमी बनाती है। और इस 5 मिलियन का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जाता है डॉर्मेटरीज में, यानी प्लेयर्स के रहने सहने के फैसिलिटीज पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया जाता है ताकि उन्हें ऑफ द फील्ड एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने मिले। ला मासिया में एनरोल करने का मिनिमम एज है एक प्लेयर का 6 साल। जी हाँ, 6 साल की बाली उम्र में एक प्लेयर के ऊपर आप बेट कर सकते हो कि ये आगे ग्रो होकर बहुत हाई पोटेंशियल प्लेयर बनेगा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा। आई मीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन अ प्लेयर एट सच अ यंग एज, बट हे, द यंगर दे आर द चीपर यू गेट देम इन द मार्केट। आई होप मैं ये स्टेटमेंट वापस कभी ना बोलूं। जोक्स अपार्ट, ऐसे यंग टैलेंट को ट्रेन करके और ग्रो करने में बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट। आप जरा सोच के देखिए, ला मासिया के जो सुपरस्टार्स हैं उनके लिए एसेंशियली बार्सिलोना ने कोई भी ट्रांसफर फी नहीं भरा, उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया और क्लब के प्रिंसिपल्स उसमें इंस्टिल किए। ऐसा करने पर आपको बाहर ट्रांसफर मार्केट में जाके अपने पूरे क्लब के प्रॉफिट्स को उड़ाकर नए प्लेयर्स खरीद के उनको बेंच पे बिठाने की जरूरत नहीं होती है। एंड दिस इज व्हाई ला मासिया इज द रीजन दैट बार्सिलोना दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है, और जिस दिन बार्सिलोना उसे भुला देगा, बार्सिलोना लीग के 10th पोजीशन पे आपको दिखेगा।
which is this year. बार्सिलोना ने दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को एक यंग एज में ही ढूंढने के लिए पूरे दुनिया में अच्छे स्काउट्स फैला दिए गए. इनफैक्ट कातालुनिया में उनके 15 स्काउट्स है, स्पेन में उनके 15 स्काउट्स है और वर्ल्ड वाइड उनके 10 स्काउट्स हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर दीज स्काउट्स रियली हैव एन आई फॉर टैलेंट. जो उन्होंने मेसी जैसे प्लेयर को अर्जेंटीना में रोजारियो जैसे एक शहर से उठाकर बार्सिलोना में लाकर दुनिया का लेजेंड बना दिया फुटबॉल में. ला मासिया का सफर सिर्फ स्पेन तक नहीं चलता है. इनफैक्ट वो लोग ऑल द वे इंडिया में भी फंक्शन कर रहे हैं. यहाँ पर इंडिया में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली में आप FCB एस्कोला को देख सकते हो, जो ला मासिया का ही एक ब्रांच है, जहाँ पे वो लोग इंडियन प्लेयर्स को स्काउट करते हैं, ट्रेन करते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं फॉर द गेम एट एन इंटरनेशनल लेवल. इनफैक्ट अगर कोई प्लेयर अच्छा भी खेलने लग गया तो उन्हें स्पेन भी भेज देता है फॉर द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. और जरा आप सोच के देखिए कि अगर इंडिया का एक प्लेयर आपको बार्सिलोना में स्पेन और वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्लेयर्स के साथ टिकी टाका करते हुए दिख गया तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे या नहीं आएंगे? मेरे आंखों में तो आएंगे. जब बाहर के प्लेयर्स ने बार्सिलोना को धोखा दिया तो बार्सिलोना ने कुछ ऐसा किया. I don't have friends, I got family. लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछले 2 सीजन में बार्सिलोना को अपने ट्रांसफर्स का जुर्माना फील्ड पे भरना पड़ा एंड बार्सिलोना वाज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ रूइन. इस पे हमने एक वीडियो बनाया, आप उसे इस चैनल पे देख सकते हैं. बार्सिलोना के ट्रांसफर मार्केट में बदकिस्मती और उनकी इंजरीज के साथ प्यार की दास्तां के बारे में बात कर करके सभी फुटबॉल चैनल्स और फैंस थक गए. बट नाउ इट्स द टाइम टू फोकस ऑन द people who have benefited from these bad transfers. And I'm not talking about Real Madrid क्योंकि वो टेबल टॉप पे इन बैड ट्रांसफर्स की वजह से. I'm talking about the La Masia graduates जिन्हें अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने का और बार्सिलोना के फैंस का दिल जीतने का मौका मिला इन ट्रांसफर्स के और इंजरीज के वजह से. And to be very honest, it is this passion that makes a football club in the first place. इसी पैशन के साथ बार्सिलोना ने अपना नाम यूरोप में क्या पूरे दुनिया में बनाया था. इसी पैशन और विजन के साथ बार्सिलोना अपने छोटे से कैटलूनिया जैसे एरिया से स्पेन के सबसे बड़े टीम्स को चैलेंज करके, बिग मनी टीम्स को चैलेंज करके आज के तारीख में एक यूरोपियन जायंट बनी है. और इसी पावर के साथ बार्सिलोना एक रियल मैड्रिड फैन से बार्सिलोना की तारीफ करवा रहा है. ऐसे देखा जाएंगे तो पिछले 2 साल में कई सारे प्लेयर्स ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम द यंग टीम टू द फर्स्ट टीम. अंसू फाती की बात कर सकते हो आप, पाब्लो गवीरा, रिकार्ड पुइग, एलेक्स ब्लेड, ऑस्कर, निको गोंजालेस, इलियास आकोमांच, ये सारे प्लेयर्स ने फर्स्ट टीम एक्शन में अपने आप को प्रूव किया है. इन प्लेयर्स ने बार्सिलोना को एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज में ला लिया क्योंकि ये लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर रहे एंड डे इन एंड डे आउट इनके परफॉर्मेंसेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना जो आज की तारीख में एक डूबती जहाज है उसे बचाया जा सकता है. और उसे बचाने के लिए यही यंग प्लेयर्स जो ऑफिशियली कई कंट्रीज में लीगली ड्राइव भी नहीं कर सकते आर ड्राइविंग देयर क्लब through the difficulties and they are driving their club into success. Fantastic. बार्सिलोना ने अपने आप को आईने में देखा और बोला ये ऑन द फील्ड ला मासिया प्लेयर से कुछ होने नहीं वाला है. सो दे गॉट एन ऑफ द फील्ड ला मासिया प्लेयर एज वेल, अ लेजेंड टर्न्ड मैनेजर एंड दैट इज चावी. चावी कतार में, हाउ डू आई पुट इट, मचा रहे थे. यस, मचा रहे थे. उन्होंने पूरी तरीके से कतार के प्लेयर्स को उनके प्राइम बार्सिलोना जैसे बना दिया था. और वो पैसा और फेम को छोड़कर चावी ने अपने बार्सिलोना के प्यार के लिए बार्सिलोना में आने का फैसला किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाउअडेज इट्स वेरी शॉकिंग टू सी फुटबॉलर्स चूज पैशन ओवर मनी. है कि नहीं रॉड्रिगेज? फेरान टोरेस के साइनिंग के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि बार्सिलोना एक बार फिर ट्रांसफर मार्केट में अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार हो गए. फिर उन्होंने अर्लिंग हालैंड को साइन करने के होप्स के बारे में भी बात की है. तो हाथ क्या, हाथ पैर नाक मुंह सब आजमाने जा रहे हैं एक बार फिर बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट में. और हमें नहीं पता है कि इस बार वो काम आएगा या नहीं आएगा. वैसे आपको क्या लगता है, शुड बार्सिलोना लुक बैक टू द ट्रांसफर मार्केट टू सेव देयर क्लब फ्रॉम दिस down point, or should they continue to stick to the La Masia legends? Let us know in the comment section below after you leave a like in this video and share this video with all your friends ताकि वो भी अपने ओपिनियंस यहाँ डाल सके यार. क्योंकि फुटबॉल टीम स्पोर्ट है, आप भी अपने टीम को इन्वॉल्व करो और टीम को इन्वॉल्व करके चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दो यार. बिकॉज सब्सक्राइब नहीं होगा चैनल तो
तो कैसे बढ़ेगा चैनल? We'll see you next time. Take care.